आपने थंबनेल में देखा कि चिकन पॉक्स के स्कार कैसे हमने ठीक करे, तो हमने लेजर्स का कॉम्बिनेशन करा जिससे कि हमने लेजर से आपके चिकन पॉक्स के स्कार ठीक कर दिया। हम डेफिनेटली इस केस स्टडी के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि चिकन पॉक्स जब रातों रात हो जाता है तो बंदे को बहुत डिप्रेशन होती है, बिकॉज 7 दिन के बाद चिकन पॉक्स तो चला जाता है लेकिन वो स्कार छोड़ जाता है। तो आप ऐसा क्या करें चिकन पॉक्स के टाइम जाकि वो स्कार्स छोड़कर ही ना जाए? वेल, बहुत सिंपल है। आपने बार बार अपने चिकन पॉक्स के जो रैशेज है उनको छेड़ना नहीं है। खुजली होती है, मैं मानती हूँ, आप एलेग्रा खा लीजिए, लेकिन आप उनको छेड़िएगा मत, क्योंकि अगर आप छेड़ेंगे तो उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगी, पस पड़ जाएगी, तब चांसेस है कि वो स्कार छोड़कर जाएंगे। आप उसके अंदर टी बैक क्रीम, सोफ्रामाइसिन या कोई भी एंटीबायोटिक क्रीम्स लगा लीजिए ताकि उसमें इन्फेक्शन ना पड़े, और अगर उसमें इन्फेक्शन पड़ गई है तो अपने डॉक्टर से मिलकर ओरल एंटीबायोटिक्स भी खा लीजिए ताकि वो ज्यादा पस ना पड़े, ज्यादा इन्फेक्शन ना हो और ज्यादा निशान ना पड़े। सो हम समझ गए कि चिकन पॉक्स हो जाए तो उन रैशेस को आप इन्फेक्शन मत होने दीजिए ओरल या टॉपिकल एंटीबायोटिक्स से, तो स्कार पड़ने के चांसेस कम है। बट अगर अनफॉर्चुनेटली स्कार्स पड़ जाते हैं, अब क्या करना है? अगर स्कार्स पड़ जाएं तब भी स्कार्स का ट्रीटमेंट जल्द स्टार्ट कर दो। जब आप जल्द स्टार्ट करते हैं और एस्थेटिक फिजिशियन के पास आते हैं तो हम आपको खाने और लगाने की दवाई देते हैं इस तरीके के चिकन पॉक्स के स्कार्स को ठीक करने के लिए। नाउ अब हम जो अगर आप इनिशियल स्टेज में आ गए और अगर आपका बजट लेजर के लिए नहीं है, तब भी ये जो हम खाने की और लगाने की दवाइयां आपको दे रहे हैं, जो ऑफ कोर्स मैं इस वीडियो में नहीं बता सकती, लेकिन उससे भी आपके काफी हद तक स्कार्स जो है वो कम हो जाएंगे। बेटर ऑफ कोर्स ये है कि अगर आप साथ में उसमें लेजर मोडालिटी भी ऐड कर लें, लेकिन अगर अब आपके बहुत ज्यादा डीप स्कार्स हो गए हैं या आप लेट आए हैं, 5 साल पुराने चिकन पॉक्स स्कार है, सालों साल पुराने चिकन पॉक्स स्कार्स हैं, तब भी आप हमारे पास आएंगे तो हम उनको लेजर के कॉम्बिनेशन से ठीक कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? CO2 फ्रैक्शनल लेजर कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं, TCA कर सकते हैं, कट एंड सूचर कर सकते हैं। जो बहुत ही डीप स्कार होते हैं आप ये देख सकते हो कि मैंने इनको कट एंड सूचर से ठीक करा है, बिकॉज ये लेजर से ठीक नहीं होंगे। सो लेजर करना है, कौन सा कॉम्बिनेशन करना है, क्या सर्जरी करनी है, क्या लेजर करना है, ये तो आप डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए, बिकॉज ये उसकी एक्सपर्टीज है। अकॉर्डिंग टू स्कार टाइप वो उसको ठीक करेगा। मैं वीडियोस, कंटेंट वीडियोस क्यों बनाती हूँ? सो दैट आप ये मैसेज पब्लिक तक पहुंच पाए। बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन में रहते हैं, उनको हीन भावना रहती है कि फेस पे चिकन पॉक्स के स्कार है, उनको ये पता ही नहीं है कि चिकन पॉक्स के स्कार को हम 70 to 80% परमानेंटली एंड सेफ वे में उनकी विजिबिलिटी को हम कम कर सकते हैं। सो अगर आप भी किसी को जानते हो जिसको चिकन पॉक्स के स्कार्स हैं तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके पिंपल्स के स्कार रह गए हैं या चोट के निशान हैं, सो बेसिकली माई सेल्फ डॉक्टर अनविका, मैं स्कार ट्रीटमेंट के अंदर स्पेशलिस्ट हूं। दिल्ली में 14 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ, हर्ष विहार पीतमपुरा के अंदर। आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल डॉक्टर.अनविका को भी फॉलो कर सकते हैं। वेबसाइट dranvika.com पे जाकर डार्क स्किन एंड हेयर प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं जो मैंने खुद फॉर्मुलेट करे हैं। इनकी स्पेशलिटी क्या है? राइट परसेंटेज इन द राइट इंग्रेडिएंट इन द राइट परसेंटेज। सो अगर आपका स्कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी वेबसाइट पे जाकर आस्क अ फ्री क्वेश्चन, उसमें फोटोग्राफ्स के साथ अपलोड कर कर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, एंड डेफिनेटली मैं आपको ओवरऑल ब्रॉड व्यू उसके अंदर दूंगी। और आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर कर भी अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। सो प्लीज, अगर कोई भी स्कार्स है, आज की डेट में सर्जरी या लेजर से उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। हीन भावना में मत रहिए, जिस चीज का सॉल्यूशन है एटलीस्ट लाइफ में उसका दुख मत बनाइए।